तो क्वेश्चन नंबर 12 विद द यूजुअल नोटेशंस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब u होगा इनिशियल स्पीड, st मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन t सेकेंड, मतलब क्या बता देता हूँ, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। तो विद द यूजुअल नोटेशन बोलने का मतलब ये है कि जो हम जनरली नोटेशन यूज करते हैं, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के लिए कौन सा नोटेशन यूज करते हैं? u, फाइनल के लिए v, एक्सेलरेशन के लिए a, टाइम के लिए t। आपको ऑलरेडी पता है काइनेमैटिक्स के इक्वेशन, मतलब यू नो व्हाट इज v, v इक्वल टू u प्लस at, यू नो व्हाट इज s, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। आपको ये भी पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये अगर तीनों इक्वेशन देखोगे तो पहले इक्वेशन में तीनों टर्म्स के डायमेंशंस है वेलोसिटी के, मतलब मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एक्सेलेरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम मतलब सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड मतलब कितना? मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इक्वेशंस है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है। दूसरा इक्वेशन भी वैसा ही है, सबके सब मीटर में करेक्ट है। तीसरा इक्वेशन भी करेक्ट है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, हमको बोला है एस टी इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2t माइनस 1। ऐसा एक इक्वेशन दिया है। पूछा है ये इक्वेशन सिर्फ न्यूमेरिकली करेक्ट है क्या? ओनली डायमेंशनली करेक्ट है? बोथ न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट? नीदर न्यूमेरिकली नॉर डायमेंशनली करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर, यू मतलब स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड, ए मतलब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टी होगा। तो ठीक है, उसको छोड़ दो क्योंकि एक टर्म में टी है, मतलब एक टर्म में सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, लेकिन दूसरे टर्म में क्या है? 1, तो यहाँ क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि a बाई 2 और 2t, 2 कैंसल, a इंटू टी, a इंटू टी क्या आता है? मीटर पर सेकेंड। दूसरे टर्म में a बाई 2 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस a बाई 2 मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमको डायमेंशनली करेक्ट दिख रहा है क्या? डायमेंशनली करेक्ट? नो, नहीं है ना? दिस इज करेक्ट। व्हाई करेक्ट? याद रखना, ये तीन इक्वेशन तो आपको पता ही है। अब सिर्फ हमारे पास अभी जो चौथा इक्वेशन है उसकी बात हो रही है। आप बोलोगे कैसे डायमेंशनली करेक्ट हो गया? लिसन, ये जो इक्वेशन है ना, एस टी इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2t माइनस 1, ये होता है फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन अ गिवन सेकेंड। व्हाट डू यू मीन बाय गिवन सेकेंड? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल है, लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है फॉर एग्जांपल। तो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट पे गया, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड गोज टू बी पॉइंट। मान लो इसको टोटल टाइम लग गया 10 सेकेंड्स। ए से बी जाने में टोटल टाइम कितना है? 10 सेकेंड, करेक्ट? अब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर एक सेकेंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हो सकता है पहले एक सेकेंड में उसने 1 ही मीटर कवर किया, फिर हो सकता है दूसरे एक सेकेंड में उसने 2 मीटर कवर किया, हो सकता है तीसरे सेकेंड में उसने 6 मीटर कवर किया, हो सकता है फोर्थ सेकेंड में उसने 15 मीटर कवर किया, हो सकता है फिफ्थ सेकेंड में उसने 30 मीटर कवर किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन अ गिवन सेकेंड, गिवन सेकेंड फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड से 6 सेकेंड, ये टोटल टाइम कितना है? 1 सेकेंड। इसको हम बोल देंगे nth सेकेंड। क्यों nth सेकेंड या फिर tth सेकेंड? ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं ना 5 से 6 ही पूछेंगे, पूछ सकते हैं 6 to 7, पूछ सकते हैं 11 to 12 सेकेंड, पूछ सकते हैं थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि 9th सेकेंड में कितना डिस्टेंस, करेक्ट? तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास? 1 सेकेंड, करेक्ट? राइट? तो एक्चुअली यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है, लेकिन कितना है? 1 सेकेंड।
और यहाँ पे भी वही केस है, टाइम है लेकिन कितना है 1 सेकेंड है। तो अब देखो ये था मीटर में, u था मीटर पर सेकेंड में, लेकिन टाइम भी है, वैल्यू कितनी है 1, तो सेकेंड सेकेंड कैंसल। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर है क्योंकि एक्सेशन क्या था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 1 सेकेंड, उसका स्क्वायर मतलब कितना सेकेंड स्क्वायर, मीटर मीटर मीटर। तो डायमेंशनली क्या हुआ करेक्ट, और ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है। तो दिस इक्वेशन इज बेसिकली both dimensionally as well as numerically correct. गुड, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जस्ट आपको पता होने के लिए था कि हमेशा ऑलवेज आप डायमेंशन चेक करोगे, हमेशा आपको हर एक टर्म का डायमेंशन सेम मिलेगा तो ही इक्वेशन करेक्ट, ऐसे नहीं होता है। तो s equal to ut plus 1/2 at square was dimensionally and numerically correct। यहाँ पे st equal to u plus half a 2t minus 1 ये भी करेक्ट है, सिर्फ यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है 1। तो मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, both numerically and dimensionally correct for t equal to 1 second, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। गुड, राइट, तो याद रहेगा। अब बहुत सारे बुक्स में इसको ऐसा नहीं लिखते, बहुत सारे बुक्स में इसको ऐसा लिखते हैं SN डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, वो बोलते हैं u प्लस a/2 2n minus 1, राइट। तो सेम है, t लिखो या n लिखो, तो यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट दिस इक्वेशन, यू आर जस्ट सपोज्ड टू नो दिस इक्वेशन। अब इसका यूज कहाँ पे, फॉर एग्जांपल लेट अस से a particle is starting from rest मतलब u equal to 0 and moves with acceleration of 2 meter per second square। तो a की वैल्यू कितनी 2 meter per second square। what is the distance traveled by particle in 5th second? क्या फाइंड करना है, s5, u कितना था 0, a कितना था 2 और टाइम कितना बोला है 5 minus 1, 10 minus 1 9, तो 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 9 मीटर, करेक्ट। अब ऐसा ही पूछ सकते थे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेम पार्टिकल इन टोटल 5 सेकंड। जब टोटल 5 सेकंड बोलेंगे तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो कौन सा चलेगा, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u कितना था 0, a कितना है t स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो कितना आया 25 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 5 सेकंड में 25 मीटर। उस 25 मीटर में से 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 9 मीटर, तो पहले 4 सेकंड में कितना किया 16, 25 minus 9। गुड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें लिखने ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, डन। द किलोवाट आवर, इसमें भी लिखने ऐसा कुछ नहीं है। द किलोवाट आवर is a unit of, now how many of you have electricity at home? सबके घर पे ही है ना। how many of you have seen electricity bill? उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि this month you have consumed 200 unit, 300 unit, 100 unit, 50 unit, जो कुछ भी होगा वो यूनिट लिखा होता है ना, यूनिट कितने हुए, उस आगे लिखा होता है ना, उसको आकार भी बोलते हैं, हाउ मेनी यूनिट्स यू आर रीडिंग, बेसिकली मीटर का रीडिंग। गुड, देन यू शुड नो कि वो जो यूनिट है दैट इज द एनर्जी यू कंज्यूम। तो किलोवाट आवर इज नथिंग बट यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके लिए तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको हम लाइट बिल बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। You say light bill, it is not light bill, it is either electricity bill or it is energy bill, because you are using electrical energy। तो एक किलोवाट आवर क्या है फिर एनर्जी,
और जो यूनिट आता है ना 200 यूनिट यूज किए मतलब 200 किलोवाट आवर, तो इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, याद रखना ये कुछ नहीं है, दिस इज एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स of force, acceleration and time are taken as fundamental units, the dimensional formula of energy is good। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, जैसे हम MKS, FPS, CGS में लेंथ मास टाइम को फंडामेंटल लेते हैं, ऐसा में 7 को फंडामेंटल लेते हैं, लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। वैसे एक सिस्टम है जिसमें फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल। आपको पूछा है एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला। मेथड 1, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू कौन कौन था फंडामेंटल, फोर्स रेज टू एक्स, और कौन था ए रेज टू वाई, और कौन था टाइम, टी रेज टू जेड। E equal to some constant k, f raised to x, a raised to y, t raised to z, using dimensions on both sides। k तो dimensionless constant है, फोर्स के डायमेंशन रेज टू x, एक्सिस में डायमेंशन रेज टू y, टाइम के डायमेंशन रेज टू z। एनर्जी के डायमेंशन है m1 l2 t minus 2, फोर्स के डायमेंशन है m1, एक्सीलेंट, एक्सेलरेशन L1 t minus 2, time t1 raised to z। Then ये यहाँ तक सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, what you will have is m1 l2 t minus 2 equal to m raised to x, L raised to x, t raised to minus 2x, L raised to y, t raised to minus 2y, and t raised to z। m raised to 1 L2 t minus 2 equal to m एक ही बार है तो m raised to x, वेरीफाई कर लो m एक ही है, yes। L एक दो बार है, L रेज टू x और L रेज टू y, तो L रेज टू x प्लस y। T 3 बार है तो T रेज टू minus 2x minus 2y प्लस z। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मास का पावर दोनों साइड पे सेम होगा तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x किसका पावर था, फोर्स का, so f raised to 1, f raised to 1 raised to 1 raised to 1, good। Then x plus y equal to 2, x plus y is equal to 2, so y equal to 2 minus x, 2 minus 1 is 1, y किसका पावर था, a का, तो a का पावर आएगा 1, a का पावर 1। अभी उधर कैपिटल, यहाँ कैपिटल लिखा है वहां स्मॉल लिखा है, ठीक है, एक काम करेंगे, वी विल चेंज इट, इसको बोल देंगे ए, या फिर अगर उसको कैपिटल ए लिखोगे तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू पुट अ कैपिटल ए ओवर हियर, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, कैप कैप कैप, डन, गुड। आखिरी -2x minus 2y plus z equal to -2, क्या आया, -2x minus 2y plus z equal to -2, माइनस साइन हटा दो, माइनस साइन कॉमन निकालना, मतलब 2x पॉजिटिव, 2y पॉजिटिव, z नेगेटिव इक्वल टू -2, माइनस माइनस गया, x की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू कितनी थी 1, ये +2 हो जाएगा, माइनस माइनस गया, करेक्ट। 2 + 2 -2, 2, ये z को वहां शिफ्ट कर दूंगा ना मैं, z को वहां शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ लाया तो 2 + 2 कितना था 4, ये कितना है, तो z की वैल्यू कितनी है 2, z किसका पावर था, t का, f(a)t², कैसे, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा, देयरफॉर
एनर्जी E इक्वल टू के, डायमेंशन फाइंड करने हैं हमको, तो ठीक है, एफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? ये मेथड 1 है। वेट अ मिनट, मेथड 2 भी है, मेथड 3 भी हो सकता है, मेथड 4 भी हो सकता है। तो वी विल कीप थिंकिंग कि कुछ और तरीका है क्या। मेथड नंबर 2, पहला इक्वेशन अगर आप देखोगे एफ ए टी स्क्वायर, एक काम करना, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करना। पहला ऑप्शन फोर्स मतलब न्यूटन, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। मैं इसको स्मॉल ए लिखता हूँ अभी, और ये खुद एक्सेलरेशन है। कैपिटल ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो वापस से एक एक्सेलरेशन, और ये क्या है? टी का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर? टाइम का स्क्वायर। तो मास इनटू एक्सेलरेशन स्क्वायर इनटू टाइम स्क्वायर। मास होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम आ गया सेकेंड स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आंसर क्या होना चाहिए था? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब क्या? मतलब क्या? एक गलती हुई है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू व्हाट इज एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर, एम मतलब किलोग्राम, वी मतलब मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा आना चाहिए था, हमारा क्या आया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ हुई कि हमको ज्यादा शॉर्टकट मारने की आदत है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, उसका स्क्वायर होगा। ये छोटी सी गलती अगर हुई तो गए काम से। तो ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर मतलब सेकेंड रेस टू 4 और सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बचा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। यही तो एनर्जी का यूनिट होता है ना, करेक्ट? राइट। तो यूनिट से भी निकाल सकते हो। एनर्जी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने पहला ही ऑप्शन उठाया, एफ मतलब फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टाइम, तो एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर इनटू सेकेंड स्क्वायर, तो आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पर एनर्जी भी तो यही होता है। एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला उठाओगे, एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला उठाओगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो नंबर है, एम किलोग्राम, वी वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एम जी एच ले लो, पोटेंशियल एनर्जी, एम मतलब किलोग्राम, जी मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहीं से आ गया। एच बाकी रह गया, एच मतलब हाइट, हाइट मतलब मीटर, एम जी एच। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये है किलोग्राम, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी एनर्जी है, राइट। ये मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3, बहुत सारे मेथड्स है, चलते जाओ। किसका आपको पूछा था? आपको पूछा था कि एनर्जी के डायमेंशंस क्या? एनर्जी, हीट इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, potential energy is energy, work done is also energy, work done is also energy. So work done is also energy. What is work done? Force into distance. हमको डायमेंशंस में फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा दिया था? फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम। तो फोर्स ऑलरेडी आ गया, डू नॉट डिस्टर्ब, आ गया ना, इसको छेड़ना नहीं है, अब इसको वैसे ही रखना। अब देखेंगे इसका क्या है, कैसे करोगे। डिस्टेंस, व्हाट इज वेलोसिटी? मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x क्या आ गया? vt, डिस्टेंस इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लिख देता हूं मैं, सिंस x इक्वल टू सॉरी v इक्वल टू x by t, velocity is distance upon time,
तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बट व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो व्हाट इज वेलोसिटी? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, राइट? तो ये आ जाएगा a t और ये आ जाएगा t। सिंस a इक्वल टू v बाई t, तो v इक्वल टू 80, तो क्या लिखा मैंने 80, तो ये क्या आ गया f a t स्क्वायर। लेकिन हमने a को कैपिटल A बोला है, t को कैपिटल T बोला है। हो गया मेथड 3। तो मेथड 1 था डायमेंशनल एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मेथड 2 था यूनिट्स। मेथड 3 था फॉर्मूलाज, फिजिकल फॉर्मूलाज। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। चौथा भी हो सकता है, वो आप सोचोगे, तो आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, error in the measurement of radius of a sphere is 1%। मतलब क्या दिया हमको ये रेडियस में एरर, 1% एरर मतलब क्या? डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये 1% है। Then the error in the measurement of volume of sphere is, what is volume of a sphere? Formula 4 by 3 pi r cube स्क्वायर भी। 4 पाई आर स्क्वायर वो सरफेस एरिया होता है, मतलब स्फीयर का सरफेस का एरिया, अंदर का नहीं, राइट? तो वॉल्यूम इज 4 by 3 पाई आर क्यूब। अब अगर वॉल्यूम में एरर निकालना है तो 4, 3 और पाई क्या है? कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे फिर? डेल्टा v बाय v इंटू 100। डू यू रिमेंबर z इक्वल टू a रेज टू n? Delta z by z into 100 is n into delta a by a into 100। तो v और r क्यूब, डेल्टा v by v into 100 मतलब 3, क्योंकि पावर का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। 3 into डेल्टा r by r into 100। तो 3 into 1% मतलब कितना परसेंट? 3% है क्या ऑप्शन में? यस, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला m1l2t - 3 रिप्रेजेंट्स, क्योंकि पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क खुद ही होता है m1l2t - 2, और नीचे और एक टाइम है, वो ऊपर जाएगा तो t - 3। तो m1l2t - 3, m1l2t - 3, तो ऑप्शन नंबर पावर, राइट? तो ऑप्शन नंबर बी। देयर इज नथिंग टू सॉल्व हियर, बेसिक फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा। बेसिक आइडिया इज एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी m1l2t - 2 अपॉन टाइम t, तो m1l2t - 3। अगला क्वेश्चन, dimensions of one or more pairs are same, identify the pairs। torque and work, angular momentum and work, energy and Young's modulus, light year and wavelength। dimensions of one or more pairs are same, तो इसमें से कौन से ऐसे पेयर है जिसके डायमेंशन सेम है? एक्चुअली ऑप्शंस प्रिंट नहीं हुए, ऑप्शंस प्रिंट होने चाहिए थे। ये मल्टीपल करेक्ट में जाएगा। लाइट ईयर अगर याद होगा तो यूज टू मेजर डिस्टेंस, मीटर में आता है ना, मीटर में 1 लाइट ईयर इज हाउ मेनी मीटर्स? 9.5 10 raised to 15, 10 raised to 15 मीटर आ गया। वो मीटर में है। वेवलेंथ भी मीटर में होता है, तो लाइट ईयर और वेवलेंथ बोथ आर डिस्टेंस, तो ये तो आएगा ऑप्शन नंबर डी, तो आने ही वाला है, इन दोनों का डायमेंशन सेम है, राइट? देन कौन रह गया? आप बाकी चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे टॉर्क एंड वर्क, तो सीक्वेंशियली आएंगे। टॉर्क एंड वर्क, वर्क तो एनर्जी है, वर्क इज एनर्जी,
m1L2t-2। व्हाट इज टॉर्क? अभी टॉर्क अच्छा है, अभी से इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो अच्छा है। फॉर एग्जांपल, यू नो व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है, सपोज वी हैव अ बॉडी। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक? जब तक इस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक। तो बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू इट। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी बोलते हैं, इसको ऐसा भी बोलते हैं, अ बॉडी remains at rest or in a state of uniform motion। मतलब अगर बॉडी मोशन में था तो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड के साथ चलता रहेगा। मतलब ना स्पीड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। कब तक? जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता। अनबैलेंस क्यों? क्योंकि इमेजिन, हो सकता है मैंने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया लेकिन ये फोर्स बैलेंस है। बैलेंस मतलब जितना फोर्स मैंने लेफ्ट टू राइट लगाया है उतना ही फोर्स मैंने राइट से लेफ्ट लगा दिया। तो राइट से लेफ्ट लगाओगे तो फोर्सेस आर बैलेंस। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट। तो ये फोर्सेस तो है लेकिन कौन से फोर्सेस है? बैलेंस। अगर मैंने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तो अब क्या होगा? अगर बॉडी रेस्ट पे है तो मूव होगा, और ऑलरेडी मूव हो रहा था तो वेलोसिटी बढ़ेगा। रेस्ट पे था तो मूव होगा, ऑलरेडी मूव हो रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। क्योंकि हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? एक एक्स्ट्रा फोर्स। और ये फोर्स कौन सा था? अनबैलेंस था। तो बॉडी if it is at rest will remain at rest or in a state of uniform motion unless an external unbalanced force is applied onto it। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ बताता है अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी का होगा एक्सेलरेशन। तो सेकंड लॉ बताता है F इक्वल टू ma। करेक्ट? क्लियर? तो अगर आपको इफ यू वांट टू चेंज द वेलोसिटी of a body along a straight line, क्या अप्लाई करते हो? फोर्स। तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? लीनियर मोशन। अब इमेजिन, आप जब क्लासरूम में आए, सपोज डोर बंद था, फिर डोर को ओपन करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक फोर्स लगाया। डोर था, फिर बंद था, हमको क्लास में आना था, हमने क्या किया? हमने एक पॉइंट पे फोर्स लगा दिया। एक पॉइंट पे करते हो ना ऐसा, दरवाजे को धक्का दे देते हो। और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जहां पे दरवाजे को हमने अटैच करके रखा है, किसके साथ? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंजेस, इसको हिंदी में बोलते हैं बिजागरे। पता है बिजागरे? तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो ये है, रेड कलर का जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जितना एक्सिस के पास में फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा टू रोटेट टू ओपन दिस डोर। तो ये फोर्स जितना आप पास में लगाओगे, एक्सिस से जितना पास में फोर्स लगा रहे हो उतना ज्यादा फोर्स लगेगा टू प्रोड्यूस रोटेशन। जितना दूर लगाओगे उतना कम लगेगा। तो जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लगा तो क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ एक्शन। क्लियर? अब इमेजिन ये एक डोर है, दिस इज वन डोर, लेट अस से। मुझे इसको ओपन करना है, तो मैं हमेशा ऐसा दरवाजे के पीछे खड़ा रह के ऐसा नहीं करूंगा ना, हाँ ऐसा ही धक्का लगाओ उसको। मैं आऊंगा परपेंडिकुलर, ये फोर्स परपेंडिकुलर लगना चाहिए। ऐसा होता है क्या? हम आते आते कैसे भी धक्का लगा देते हैं, ऐसा टच कर दिया। करेक्ट? हम परपेंडिकुलर भी फोर्स लगा सकते हैं, हम साइड से भी लगा सकते हैं, हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दरवाजे को परपेंडिकुलर भी लगा सकते हो, दरवाजे को एट सम एंगल भी लगा सकते हो। तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं उसको? द डायरेक्शन अलोंग विच
the force is applied is called as line of action. The point along which the force applied, at which the force applied is called as point of action, और वो लाइन ऑफ एक्शन है। ये है फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर? अब ये जो बिजागरे थे इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि दरवाजा इस एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन तक का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, सपोज ये मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम क्यों बोल रहा हूं मैं? इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं डिस्टेंस यहां से भी मेजर कर सकता हूं, मैं डिस्टेंस ये भी मेजर कर सकता हूं, मैं डिस्टेंस ये भी मेजर कर सकता हूं। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां तक? लाइन ऑफ एक्शन तक। इसको आप बोलते हो मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म को हम डिनोट करते हैं आर से। मोमेंट आर्म इसको डिनोट करते हैं हम लोग आर से। और जैसे मैंने बोला था, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन? फोर्स। वैसे यहाँ पे फोर्स लीनियर मोशन, ये रोटेशनल मोशन है, लीनियर है क्या? तो फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? लीनियर मोशन। मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन मोशन। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल। क्योंकि दरवाजे को जब ओपन करते हो तो सीधा दरवाजा बाहर आता है, वो ऐसा होता है। दरवाजा ये है डोर, इस पर फोर्स लगाया तो क्या होगा? रोटेट होगा ना, कि ऐसा बाहर आएगा? नहीं यार। तो मोशन क्या है? ये रोटेशनल। तो रोटेशनल मोशन फोर्स नहीं प्रोड्यूस करता। रोटेशनल मोशन एक दूसरा क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। और ये याद रखना, जहां पे भी ये वर्ड सुनोगे मोमेंट ऑफ, मतलब कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? तो जहां पे भी मोमेंट ऑफ ये वर्ड है, 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर का बेसिक बता रहा हूं, जहां पे भी मोमेंट ऑफ ये वर्ड आए तो कौन सा मोशन? तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब एक फोर्स ने रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। या फिर इसको एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं टॉर्क। इन शॉर्ट टॉर्क। हमारा भी होता है ना शॉर्ट नेम, घर पे होता है ना, घर का नाम। इसका भी वैसा ही है, मोमेंट ऑफ फोर्स को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग टॉर्क। क्लियर? ये समझने के लिए, क्योंकि फोर्स तो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, फोर्स तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करता। तो हमने क्या नाम दे दिया? मोमेंट ऑफ फोर्स। थोड़ा बड़ा हो गया, उसको बोल दिया टॉर्क। ये आता है R इंटू एफ। आर क्या था? मोमेंटम। इंटू क्या है? फोर्स। करेक्ट? क्लियर? तो ओनली फोर्स हो तो कौन सा मोशन? स्ट्रेट लाइन। R इंटू एफ हो तो कौन सा मोशन? रोटेशनल। राइट? फोर्स क्या था? न्यूटन। R क्या है? What is Newton meter? Work. Force into distance. Force into distance is work. इसको क्या बोलते हो? जूल. And unit is joule. Work and torque are same. तो ये दोनों है same. Dimensionally same. No? They are not the same, but they are dimensionally same. क्योंकि work is linear motion. Force into distance. टॉर्क में ये रोटेशनल मोशन है, राइट? एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? mvr. एंगुलर मोमेंटम L is mvr. m is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और ये है मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड। लेकिन वर्क होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। गुड। तो ये तो सेम नहीं है। एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस मैंने बताया था आपको। यंग्स मॉडुलस हमने इंट्रोड्यूस किया है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन याद है क्या? यंग्स मॉडुलस मैंने आपको बताया था। हमने एक वायर का केस लिया था, वायर के नीचे लोड लगाया था। लोड
लोड में एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया था, फिर हमने बोला फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको क्या बोला था हमने? स्ट्रेन। वेरी गुड, मतलब रिवीजन घर पे कर रहे हो। इसको क्या बोला था हमने? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया तो होता है प्रेशर। तो यंग्स मॉडुलस के डायमेंशंस क्या आएंगे? फोर्स के डायमेंशंस मतलब m1 l1 t माइनस 2 अपॉन एरिया के डायमेंशन है l2 और नीचे डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, तो ये आएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2। एनर्जी क्या है? m1 l2 t माइनस 2। यहाँ पे क्या आया? m1 l माइनस 1 t माइनस 2। सेम है क्या? तो ये भी सेम नहीं है, तो सेम कौन है फिर? ए और बी। तो मल्टीपल करेक्ट है यहाँ पे। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस, equation of state of some gases can be expressed as P plus A by V square into V minus V equal to RT। P is pressure, V is volume, T is absolute temperature, मतलब केल्विन में मेजर किया है। And A, B and R are constants, A constant, B constant, R constant। Dimensions of A R, तो A का dimensions क्या है वो पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कल का लेक्चर याद होगा, 3 लॉ में सीखे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ। P is inversely proportional to V at constant temperature, P is directly proportional to T at constant volume, V is proportional to T at constant pressure। 3 लॉ अगर याद है, उन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास आया था PV इक्वल टू nRT। उसको हमने बोला था आइडियल गैस इक्वेशन। अभी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको आइडियल क्यों बोलते हैं? आइडियल मतलब क्या होता है? आइडियल मतलब अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन ऐसा होना चाहिए। आइडियल मतलब आइडियली ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, है ना। फॉर एग्जांपल, आइडियली यू शुड रीच शार्प एट 7:20, ऑल ऑफ यू, डज इट हैपन? नो। आइडियली वी शुड स्टार्ट शार्प एट 7:20, होता है क्या? नो, राइट, गुड। तो आइडियल मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऐसा ही होना चाहिए। थ्योरी में और प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंस है। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल इन गैस, इन द केसेस ऑफ गैस? देखो अभी जस्ट टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक गैस सिलेंडर है। हमारे घर में गैस का सिलेंडर आता है, सबके घर में आता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइंस तो है नहीं, तो सिलेंडर ही आता होगा। गुड। तो अगर मैंने पूछा कि टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो आप क्या करोगे? ये पूरा का पूरा चेंबर का जितना वॉल्यूम है वो फाइंड करोगे और बता दोगे कि वॉल्यूम कितना है, जितना चेंबर का वॉल्यूम। करेक्ट। लेकिन रियलिटी इज नॉट द सेम, क्योंकि इन रियलिटी दो गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत सारा खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उतना ही वॉल्यूम ऑफ गैस। वो होता नहीं है। रियलिटी में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। तो फिर अगर इस चेंबर का वॉल्यूम V था, राइट, हम आइडियली मान लेते हैं कि गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंबर का वॉल्यूम। वैसा होता नहीं है। तो गैस ने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो V में से कुछ माइनस करेंगे। इफ यू लुक एट द इक्वेशन, V में से कुछ माइनस किया है, तो दिस इज द रियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। करेक्ट? समझ में आया? नहीं। सपोज मैंने इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता। क्या भरा होता? लिक्विड। तो लिक्विड तो पूरा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता ना। अब हम जाते हैं ना दूध लेने के लिए, फिर क्या करते हैं? 1 लीटर का केटल लेके जाते हैं और जाके बोलते हैं कि 1 लीटर दूध दे दो, तो वो 1 लीटर पूरा भर के दे देगा। तो मुझे बताओ लिक्विड का वॉल्यूम कितना? जितना कंटेनर का वॉल्यूम। वो जो केटल आप लेके गए थे, जो केटल आपके पास था, कंटेनर था,
उसका वॉल्यूम 1 लीटर था, उसने दूध डाल दिया, वो भी 1 लीटर हो गया, हुआ कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर, करेक्ट। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गैस के दो मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो अब वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेम है क्या? नहीं। किसने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? गैस ने। तो V माइनस बी लिखा हमने। माइनस का मतलब क्या था कि गैस ने कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया, तो क्या आएगा? V माइनस बी, करेक्ट। गुड। आइडियली हम जब प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो प्रेशर कैलकुलेशन के वक्त भी हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। आइडियल गैस में कुछ अजम्पशन होता है, अब मैं उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि वो 12th में है। तो हम जो प्रेशर मेजर करते हैं P, वो भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्शन करने के लिए इसमें भी एक एक्स्ट्रा टर्म आता है प्लस A/V²। तो आइडियली हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इक्वल टू nRT। क्या था आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल टू nRT। ये कौन सा इक्वेशन था? आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है। रियलिटी में होता है P, प्रेशर का P प्लस समथिंग, वॉल्यूम का V माइनस समथिंग। इसको बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? रियल गैस इक्वेशन। अब इस पेज में इतना समझना जरूरी है, दैट्स इट। इसके ऊपर जाना नहीं, कहां से आया वो बाद में, वो सब 12th में। अभी के लिए आइडियली PV इक्वल टू nRT, बट रियल में P प्लस A/V² into V minus B इक्वल टू nRT। क्लियर? आपको पूछा है डायमेंशंस ऑफ A, आपको याद होगा। तो आप प्रेशर में प्रेशर ही ऐड करते हो, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस करोगे, या फिर वॉल्यूम में उसमें ऐड करोगे। तो हमने क्या लिखा? P प्लस A/V²। इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्रेशर के डायमेंशंस और A/V² के डायमेंशंस क्या चाहिए? सेम। या दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। तो प्रेशर और A/V² के डायमेंशंस क्या है? सेम। ये V क्या है? ये V वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं। तो A के डायमेंशंस चाहिए, तो प्रेशर इनटू V² के डायमेंशंस, करेक्ट। देन दिस डायग्राम यू डोंट नीड, जैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। देन what are dimensions of pressure? फोर्स अपॉन एरिया अभी तो किया, फोर्स अपॉन एरिया। M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2, और V क्या है? वॉल्यूम है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L⁻³ उसका भी स्क्वायर, मतलब L⁻⁶। L⁻³ का स्क्वायर, एक गड़बड़ कर रहे हो। रिमेंबर नहीं नहीं नहीं, L⁻³ का स्क्वायर ऐसा नहीं होता है, वो L⁻৯ नहीं होता है, ये ऐसा होता है L⁻³ into 2 होता है, राइट। तो L⁻3/2 नहीं होता है, वो L⁻³ का स्क्वायर मतलब L⁻⁶। M1 L5 T-2, करेक्ट। M1 L5 T-2 है क्या? ऑप्शन नंबर ए। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कुछ करना नहीं था, आपका आंसर सिर्फ इतना है यहां से आगे, ये सिर्फ ऊपर आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस अभी देखा था। M1 L-1 T-2, ऑप्शन नंबर। The period of a body under SHM
SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब वाइब्रेशन। अभी एक ही चीज का अलग नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम के नीचे एक वेट होता है, मास होता है, उसको बोलते हैं बॉब। फिर यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है, राइट। अब इस केस में व्हाट यू हैव इज, ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, वापस आया, starts from A, goes to B, comes back to A, oscillation। इसी को वाइब्रेशन भी बोलते हैं, इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं, उसके लिए आपको 12th तक उठना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि वाइब्रेशन को या ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक क्यों बोलते हो बाद में। फिलहाल तो याद रखना ये कौन सा मोशन है, वाइब्रेशन। आपको पूछा है टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी अंडर वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रेजेंटेड बाय, इट इज प्रेजेंटेड बाय which formula, T equal to P raised to A, D raised to B and S raised to C, where P is pressure, D is density and S is surface tension। The value of A, B and C are। तो अगर आपको कल का इक्वेशन याद होगा तो T was equal to K under root of rho cube R upon S, करेक्ट। देन कल ऐसा क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में कि T डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, तो डेंसिटी रेज टू x, राइट, R रेज टू y, सरफेस टेंशन रेज टू z। फिर हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू 3/2y, R की वैल्यू 1/2y और S की वैल्यू भी 1/2 है। आज थोड़ा सा चेंज है, आज बोला है कि T डिपेंड करता है प्रेशर पे, प्रेशर रेज टू A। डेंसिटी जिसको हमने रो हुआ था उसको आज क्या बोला है, D रेज टू B एंड सरफेस टेंशन रेज टू C, राइट। कल का इक्वेशन याद होगा तो आज का क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 3/2, R की वैल्यू 1/2, S की वैल्यू -1/2। रो था डेंसिटी, डेंसिटी का पावर था 3/2, यहाँ पे D है डेंसिटी, डेंसिटी का पावर है B, तो B कितना आना चाहिए, सरफेस टेंशन रेज़ टू C माइनस, मतलब जो S का पावर है Z, तो ये Y है ये Z है, दिस इज Y दिस इज Z, तो यहाँ पे C यहाँ चाहिए -1/2, A छोड़ दो, B और C तो देख लो, B की वैल्यू कितनी 3/2, B की वैल्यू कितनी 3/2, दिखता क्या कहीं पे, नहीं, डेंसिटी है ना, डेंसिटी T रेज टू A, D रेज टू B, S रेज टू C, वैल्यू ऑफ A, B and C सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस, नहीं नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग, इट्स करेक्ट। हमको अभी मेथड चेंज करना पड़ेगा, इसमें करते हैं क्योंकि डिपेंडेंस चेंज हो गया ना। कल 3 कौन से वेरिएबल थे, डेंसिटी, R मतलब रेडियस और सरफेस टेंशन। आज कौन से 3 वेरिएबल है, डेंसिटी, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। तो कम से कम सरफेस टेंशन तो सेम रहेगा। फॉर्मूला करेक्ट है, ये आया था नहीं, क्या था, रो, हाँ रो R³ अपॉन S, ठीक है, मतलब ऐसा था। अगर ऐसा था तो B की वैल्यू आ जाएगी अभी 1, मतलब ये आना चाहिए यहाँ पे 1, x की वैल्यू 1/2, 1/2 और ये वैल्यू आना चाहिए 3/2, ठीक है। तो B की वैल्यू 1 है क्या, B की वैल्यू 1 अभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंस अलग है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर लेंगे। बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग करेक्ट आंसर, इसका मतलब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेथड वही रहेगा। किस पे डिपेंड करता है, T रेज टू A और डेंसिटी रेज टू B और S मतलब सरफेस टेंशन रेज टू C इक्वल टू P प्रेशर
रेज टू ए, डी डेंसिटी रेज टू बी, सी मतलब सरफेस टेंशन रेज टू सी। टाइम पीरियड है, प्रेशर अभी देखा m1 l माइनस 1 t माइनस 2 रेज टू a, d कितना है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास m1 l माइनस 3, अभी याद होना चाहिए डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज m वॉल्यूम इज l क्यूब, m रेज टू 1 अपॉन l रेज टू 3 मतलब m रेज टू 1 l रेज टू माइनस 3। सरफेस टेंशन था फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स था m1 l1 t माइनस 2 अपॉन l1 मतलब m1 t माइनस 2 t माइनस 2। आपको जो कल किया वो पता होना ही चाहिए, क्योंकि बार बार हम लोग इसको मास अपॉन वॉल्यूम m1 l3 l माइनस 3 नहीं कर सकते हम लोग, टाइम नहीं होता उतना। m रेज टू L रेज टू माइनस है, T रेज टू माइनस 2 है, M रेज टू B, L रेज टू माइनस 3, M रेज टू C, T रेज टू माइनस 2C। बेस बेस चेक कर लो, M A प्लस B प्लस C, तो M रेज टू A प्लस B प्लस C, आगे माइनस A माइनस 3B माइनस ए माइनस 3b, दो ही थे, यस टी भी दो ही है, माइनस 2a माइनस 2c। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से m है नहीं, l भी नहीं है, तो m रेज टू 0 l रेज टू 0, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, माइनस a माइनस 3b इक्वल टू 0, माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू 1। इसको तो रख दो फिलहाल ऐसा ही, क्या जाएगा आपके पास a प्लस 3b इक्वल टू 0, क्या जाएगा आपके पास 2 कॉमन माइनस 2 कॉमन a प्लस c इक्वल टू 1 है ना वो, ओके इक्वल टू 1, तो माइनस 2 कॉमन निकाल लो तो a प्लस सी इक्वल टू 1 मतलब a प्लस सी इक्वल टू माइनस 1 बाय, क्या करेंगे a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे कितना है हाफ, तो a प्लस सी प्लस b इक्वल टू 0, ये क्या है हाफ माइनस हाफ प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, b की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू हाफ एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर ए डन। ए बी सी पूछा है ना, तो b की वैल्यू हाफ मिल गई, हाफ कहाँ कितने जगह पे ऑप्शन में, तो फिर बाकी सॉल्व क्यों करना है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन कर लेते हैं, करना तो नहीं है लेकिन जस्ट फॉर श्योरिटी, ये b की वैल्यू हाफ कहाँ जाएगी यहाँ पे, तो a प्लस 3/2 इक्वल टू 0, तो a कितना आएगा माइनस 3/2, गुड, क्या बचा c क्या आएगा हाफ माइनस a, बराबर ना, हाफ माइनस a कितना था नहीं माइनस 3/2 था, माइनस माइनस प्लस होगा वो, तो अरे 1/2 प्लस 3/2, 4/2 कितना होता है, ये तो 1 दिया है इन्होंने, ऐसे कैसे 1 हो गया वो, व्हाट अबाउट सी वैल्यू माइनस हाफ, ये है ना ये माइनस है, माइनस 1 प्लस 3 2/2, एक नेगेटिव साइन भी छोड़ा तो गए, तो माइनस हाफ माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, तो माइनस हाफ प्लस 3/2, अभी ज्यादा स्ट्रेस मत डालना, माइनस हाफ मतलब माइनस 0.5, 3/2 मतलब 1.5,
-0.5 प्लस 1.5, 1.5 में से आधा गया, कितना, 1 बचा। तो ये 3/2 1/2 छोड़ दो। अब 3/2 मतलब कितना, 1.5, 1.5 मतलब 1.5, 1/2 मतलब कितना, आधा, 1.5 में से आधा गया तो कितना बचता है, 1। A -3/2, B ½ and C 1। ऑप्शन नंबर ए।